कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, विगत 2-3 महीनों से राज्य में भाजपा के पक्ष में एक नई लहर पैदा करने वाले और ऐसे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मां कामाख्या के वरद पुत्र श्रीमान हिमंत बिश्व शर्मा जी, शैलेंद्र जी, धनबाद ग्रामीण जिला के महामंत्री श्री निताई रजवार जी और अपने शैलेंद्र जी, आज के इस मिलन कार्यक्रम में मंच पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मुझे मालूम है आप सब लंबे समय से बैठे हैं, मीडिया के बंधु भी 4 बजे से प्रेस वार्ता थी उस समय से आए हुए हैं और इस मिलन समारोह को कवर करने के लिए आप रुके हुए हैं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम को हम आदर देते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं मंचस्थ हमारे जो पदाधिकारी हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज हमारे बीच सौंडिक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आप सब परिचित होंगे, सिंदरी के विधायक रहे श्री फूलचंद मंडल जी, 3 बार सिंदरी से विधायक रहे, उनके सुपुत्र, पहले आप झामुमो में रह चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में भी पहले रह चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, आपकी धर्मपत्नी जी जिला परिषद की पूर्व में अध्यक्ष रही है धनबाद से, आपका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन है, पारिवारिक बैकग्राउंड है आपका राजनीति का, और आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप पुनः भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी आपकी हो रही है। मैं मंचस्थ अपने नेतागण माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी और माननीय हिमंता बिश्व शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि पार्टी का पटका पहना करके इनका मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सुनिए ना, नहीं नहीं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस परिवर्तन की बेला में पूरे राज्य में जो परिवर्तन की लहर चल रही है, इस राज्य से भ्रष्ट, निकम्मे और वादा खिलाफी की जो सरकार है उसके हटाने का जो एक मुहिम परिवर्तन चल रहा है और जनता इसमें आगे है, मैं ऐसे अवसर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले श्री धरणीधर मंडल जी से आग्रह करता हूं कि आज के अवसर पर आप 2 शब्द रखें। धन्यवाद। आज धन्यवाद। आज मैं धरणीधर मंडल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। आज हमारे बीच इस मंच पर आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे बीच कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रविंद्र राय जी, हमारे बीच धनबाद जिला महामंत्री श्रीमान निताई रजवार जी, हमारे बीच श्रीमान शैलेंद्र मंडल जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रेस मीडिया के साथियों, आज सब अपने परिवार की ओर से
भाजपा परिवार की ओर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे फिर से घर वापसी करने का मौका मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी खुशहाल है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उसको देखते हुए मैं आज पुनः घर वापसी कर रहा हूं और मुझे बहुत ही सुखद आनंद मिल रहा है। और पार्टी हमारे फिर से झारखंड में सरकार बनाए और निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राय जी के नेतृत्व में एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नेतृत्व में फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यही मेरी कामना है, ये मेरी ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धरणीधर मंडल जी। धरणीधर मंडल जी का हमारा पार्टी में मिलन हुआ और उनका योगदान से सिंधी विधानसभा में हमारा जीतना लगभग फाइनल हो चुका है। शैलेंद्र मंडल जी भी पार्टी में योगदान किया है। दोनों की मैं स्वागत करता हूं। भारत की माननीय गृह मंत्री जी अभी राशि पहुंचेगा, रविंद्र राय जी को उनको रिसीव करने के लिए जाना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कोई एक दो अगर आपसे प्रश्न है तो आप कर लीजिए तुरंत। हम लोग आप लोगों को भी बहुत देर से इंतजार कर रहा है, तो आप लोगों का भी छुट्टी हो जाएगा और रविंद्र राय जी का भी छुट्टी हो जाएगा। यहाँ बात करके इसका क्या फायदा है? कुछ फायदा होगा? चलिए ये भी आप सुन लीजिए। अगर एक जो व्यक्ति 2001 से कोई मंत्री होते हैं, विधायक होता है, मुख्यमंत्री होता है, उनका ऊपर कांग्रेस ऐसा आरोप लगाता है, तो आपको यही पता चल सकता है कि उनका बेटा उपचुनाव लड़ रहा है, मतलब वो चुनाव हार ही रहा है। नहीं तो वो क्यों ऐसा बात बोलेगा। और मैं तो राशि में बैठा हूं और वहां वो नर्वस फीलिंग हो रहा है उनका, तब आप देखिए कैसे रिमोट कंट्रोल से भी लोग हार जाते हैं। सुनाओ। देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता हमारा भाषण में या शब्दकोश में हमारा यहाँ आदिवासी का ही प्रयोग होते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात बताने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे ही पता चलता है कि पहले वो देश का ओबीसी समाज को बांटने का कोशिश किया, अभी आदिवासी समाज को भी वो बांटने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सारी सदस्य हमेशा आदिवासी मूलवासी सबका ही प्रयोग करता है। अगर आप लोग कभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता हम कुछ अलग शब्दावली प्रयोग किया है, तो आप डेट और टाइम बता के मुझको पूछिए। नहीं, हमारा तो उनमें इल्जाम है कि आप बेटी, माटी और रोटी को आप लूट रहा है। हमारा तो चुनाव ही किसका ऊपर है कि आपने हमारा बेटी को लूटा, आपने हमारा माटी को लूटा, आपने हमारे रोटी को लूटा। तो यही तो बात हम बोल रहा हूं। और किसने लूटा? ये कांग्रेस और जेएमएम ने लूटा। तो राहुल गांधी को
मुझको यही बताना है कि संथाल परगना में हर दिन जो एक विशेष समुदाय का जनसंख्या बढ़ रहा है, ये मैजिक कहां से हो रहा है? हर दिन सिद्धू कानू का जन्मभूमि भोगनाडी में आदिवासी का संख्या कैसे कम हो गया? ये जादू हेमंत सोरेन जी ने कहां से सीखा था, ये हमें बता दे। ये सब तो डिबेट करने का बात नहीं, ये सब तो हकीकत है। भोगनाडी जाने से आपको देखेगा, मंडल मुर्मू आपका सामने बोल के गया है कि मेरा गांव में ही आदिवासी माइनॉरिटी हो चुका है। तो राहुल गांधी कभी भोगनाडी नहीं गए हैं, राहुल गांधी कभी पाकुड़ नहीं गए हैं, राहुल गांधी कभी गायबाथान नहीं गया है। तो उनको लोगों का जो दुख है उसका कैसे पता चलेगा? तो हमारा इल्जाम है कांग्रेस में कि आप झारखंड समाज का और आदिवासी समाज का रोटी माटी और बेटी को आपने रक्षा करने में असफल रहे। और हमारा पास डेटा है, हमारा पास हकीकत है, हम भाषण नहीं दे रहा हूं। भोगनाडी का जो हार्ड रियलिटी है, पाकुड़ का जो हार्ड रियलिटी है, ये आपसे किसी से भी ये छुपा नहीं हुआ है। राहुल गांधी आते हैं ऐसे हर सभा में आके कुछ एक बोल के कि मशीन से जलेबी बनाएगा, कोई एक सब बोल के और चला जाता है। उनका यही आदत है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेते। देखिए, बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज का रक्षक है, लेकिन बिरसा मुंडा जी 1947 का पहले से ही ये दुनिया से भगवान का पास चले गए थे। ये संविधान जो राहुल गांधी दिखा रहा है, ये संविधान बिरसा मुंडा जी का क्या संविधान सभा में उन्होंने देखा था? ये सभा संविधान, बिरसा मुंडा जी जो परंपराओं को जानते थे या जो परंपरा को रक्षा के लिए काम करते थे, वो आदिवासी परंपरा, आदिवासी संस्कृति। लेकिन संविधान तो प्रशासन में आए, तो ये अना फना बात बोलना इसका आदत है और कोई उनको सिखाता है नहीं। मैं तो सोनिया गांधी जी को बोलना चाहता हूं, भाई कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग देके तो भेजिए। ऐसे बिना ट्रेनिंग आप क्यों भेज देते हो ऐसे? अब बिना ट्रेनिंग, बिना कंट्रोल मिसाइल अनगाइडेड हो जाते हैं, है ना? कहां बिरसा मुंडा जी और संविधान को इक्वेट कर रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी को इतना ही संभालना चाहिए कि मैं वादा से बोल सकता हूं, मैं दोनों प्रदेश देखा। मणिपुर आदिवासी के लिए आज भी सुरक्षित है, वहां में रिकॉन्सिलिएशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है। लेकिन झारखंड में आदिवासी सबसे ज्यादा असुरक्षित है, मणिपुर से भी असुरक्षित है। ऐसे में निर्मम आक्रमण कभी नहीं देखा। जैसे घुसपैठिया संथाल परगना में 1951 में 44% आदिवासी थे, आज आदिवासी घाट के 28% हो चुका है 2011 का हिसाब से। 2021 निकालिए तो ये 22% होगा। क्या मणिपुर में आदिवासी घाटे हैं? क्या मणिपुर में आदिवासी का संख्या कम हुआ है? हेमंत सोरेन जी को मैं बताना चाहता हूं, दोनों प्रदेश नजदीक से देखने का बाद कि मणिपुर से भी झारखंड में आदिवासी का समस्या ज्यादा है, और आदिवासी सबसे ज्यादा अगर खतरा में है तो ये प्रदेश में है, झारखंड प्रदेश में है। ये मणिपुर का सेंसस देखिए, हर साल आदिवासी का संख्या वहां बढ़ रहा है। आफ्टर 1951 टू 2021 वहां में आदिवासी का संख्या निरंतर बढ़ रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। आप थोड़ा अभी दोनों निकाल लीजिए, 1951 ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड, ट्राइबल पॉपुलेशन इन मणिपुर।
फिर आप एक ही आप गूगल कर लीजिए, 1951 ट्राइबल पॉपुलेशन इन मणिपुर एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड। झारखंड से ट्राइबल आदिवासी लोगों का सबसे पलायन होते हैं, और किसका राज में पलायन होते हैं? हेमंत सोरेन का राज में पलायन होते हैं। तो इसीलिए उनका पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी जाने का समय हो चुका है और उनको विदाई देने का हमें प्रोग्राम का तैयारी करना है। बस चलिए।